अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें दो तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और दूसरे वो लोग जो हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही इस पर रिसर्च करते हैं, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट्स के लिए और लोगों के इमोशंस के साथ खेलने के लिए वो हिस्ट्री को फिक्शन के साथ मिक्स करते हैं और पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं, जिसकी बड़ी एग्जांपल बॉलीवुड इंडस्ट्री है। जैसे कि आपने पास में भी देखा होगा, कुछ मूवीज़ में हिस्टोरिकल फिगर्स को ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं बल्कि किसी हॉरर मूवी के कैरेक्टर हों। ये डिबेट एक मरतबा फिर पब्लिक डोमेन में तब आई जब कंगना रनौत ने ट्वीट करके ये इन्फॉर्म किया कि वो मणिकर्णिका रिटर्न्स में क्वीन दिदा ऑफ कश्मीर का रोल प्ले करने वाली हैं, कि वो कितनी ब्रेव क्वीन थी, कितनी जस्ट रूलर थी और किस तरीके से क्वीन दिदा ने महमूद गजनवी को 2 मरतबा डिफीट किया। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्वीन दिदा ऑफ कश्मीर कौन थी, क्या ये सच में जस्ट और इतनी अच्छी रूलर थी, और क्या महमूद गजनवी का सच में कभी क्वीन दिदा के साथ इनकाउंटर हुआ था या फिर ये सब कुछ फिक्शन है। इसके बारे में हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, लेट्स नो। अकॉर्डिंग टू राय तरंगनी, जो कल्हना ने 1149 में लिखी थी और जो कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स है, उसके मुताबिक क्वीन दिदा पुंछ के सिम्हा राजा की बेटी थी जो खूबसूरत थी मगर डिसेबल थी। उसकी शादी कश्मीर के राजा के बेटे शेमा गुप्ता से हो गई और वो पुंछ से माइग्रेट होकर कश्मीर आ गई। 950 में किंग परवा गुप्ता के डेथ के बाद शेमा गुप्ता को कश्मीर का किंग डिक्लेयर किया गया। अकॉर्डिंग टू कल्हना ये बहुत ही नाहल किंग था। इसको सिर्फ 3 चीज़ों में इंटरेस्ट था, गैम्बलिंग में, हंटिंग में और ड्रिंकिंग में। यही वजह थी कि क्वीन दिदा को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए, और कुछ ही महीनों में उसने किंग को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि वहाँ की जो करेंसी थी उसमें भी किंग और क्वीन दोनों का नाम छपकर आने लग गया। और बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि पब्लिक में किंग को क्वीन दिदा के नाम से जाना जाता था। 958 एडी में शेमा गुप्ता की डेथ के वक्त क्वीन दिदा ने रिचुअल ऑफ सती परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। ये वो रिचुअल था जिसमें हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी हस्बैंड की डेथ के बाद जिंदा जला दिया जाता था। क्वीन दिदा ने ये रिचुअल परफॉर्म करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया क्योंकि उनका बेटा शेमा गुप्ता और क्वीन दिदा का बेटा अभिमन्यु जो अपकमिंग किंग है वो भी माइनर है, इसलिए क्वीन दिदा उसका ख्याल रखेगी और उसके माइनर होने की वजह से वो थ्रोन का भी ख्याल रखेगी। इसके बाद क्वीन दिदा ने अपने बेटे को किंग नॉमिनेट किया और उसको मोनेस्ट्री भेज दी और खुद रूल करने लग गई। रूल करते वक्त उसको जिस चीज़ शख्स पे डाउट हुआ उन सबको कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि अपने भतीजे तक को कत्ल कर दिया। कल्हना राय तरंगनी में ये मेंशन करते हैं कि एक मरतबा जब उन्होंने अपने कमांडर को एक बैटल के लिए भेजा, जब उनका कमांडर यशोधरा बैटल जीत कर वापस आया और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हीरो जैसा वेलकम मिलेगा उसको, मगर क्वीन दिदा इनसिक्योर हो गई उस अपने कमांडर से और उसको अरेस्ट करना चाहा और बाद में उसको अलॉन्ग विथ हिज फैमिली कत्ल कर दिया। अब क्वीन दिदा की क्रुएल्टी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, जब 972 में उसके बेटे अभिमन्यु की डेथ हुई तो उसके बाद जो यंगर ग्रैंड चाइल्ड थे क्वीन दिदा का, वो इंथ्रोन हुआ जिसका नाम नंदी गुप्ता था। मगर नंदी गुप्ता विद इन एन ईयर उसकी डेथ हो गई और उसके बाद त्रिभुवा गुप्ता को इंथ्रोन किया गया, मगर विद इन फ्यू मंथ्स उसकी भी डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू कल्हना, लोग इन दोनों की डेथ का इल्जाम क्वीन दिदा पे लगाते हैं कि क्वीन दिदा ने ही इन दोनों को मरवाया बाय विचक्राफ्ट और बाय एनी अदर मीन्स। उसके बाद 975 एडी में भीमा गुप्ता जो कि लास्ट ग्रैंड चाइल्ड था क्वीन दिदा का, उसको इंथ्रोन किया गया। मगर 980 में क्वीन दिदा की ग्रीड ऑफ पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने इस ग्रैंड चाइल्ड को भी कैद कर दिया। कैद करने के बाद उसको टॉर्चर किया और फिर कत्ल कर दिया। जब ये 50s में थी, इसको पुंछ के एक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक हैंडसम शख्स टुंगा से मोहब्बत भी हो गई थी, जो कि पुंछ से अपने भाई के साथ कश्मीर आया था और क्वीन दिदा के गवर्नमेंट के अंडर उसने लेटर कैरियर की जॉब शुरू की थी। और आहिस्ता आहिस्ता क्वीन दिदा को शख्स इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो उसकी प्रमोशन करने लग गई और इतनी ज़्यादा प्रमोशन की कि वो एक वक्त में प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर बन गया। 980 एडी से लेकर 1003 एडी तक क्वीन दिदा ने कश्मीर को इंडिपेंडेंटली रूल किया। अकॉर्डिंग टू GM रब्बानी एंड कल्हना, शी वॉज क्रूअल बट वॉज गुड इन पॉलिटिक्स। इन राय तरंगनी इट इज़ ऑल्सो मैंशनड बाई कल्हना कि जो क्वीन दिदा थी शी वॉज ऑफ सस्पिशियस कैरेक्टर। इसके बाद 1003 में क्वीन दिदा की डेथ होगी और डेथ से पहले उसने अपने एक मैटरनल नेफ्यू को अडॉप्ट भी किया था। अडॉप्ट करने के बाद उसको नॉमिनेट भी किया था कि उसके बाद वो रूल करेगा। इस तरीके से 1003 के बाद लोरा डायनेस्टी ऑफ पुंछ स्टार्टेड टू रूल कश्मीर एज वेल। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वीन दिदा हिस्टोरियंस की नज़र में कितनी क्रूअल रूलर रही हैं, मगर आप बॉलीवुड के ज़रिए उसको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा रूलर और बहुत ब्रेव
बनाने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड में कोई भी मूवी हो या किसी भी इंडस्ट्री की कोई भी मूवी हो, उसको फादर सेक ऑफ अगर इंटरटेनमेंट लिया जा रहा है, जैसे हम टॉम एंड जेरी देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, या 3 इडियट्स देखी जैसे हमने, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट है तो इट्स नो इशू, बट उसको हिस्ट्री ना समझा जाए। अब बात करते हैं कि कभी क्वीन दिदा और महमूद गजनवी के बीच में कोई इनकाउंटर, कोई बैटल हुई थी, जैसे कि मणिकर्णिका रिटर्न्स में दिखाया जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इन जनरल एंड हिस्टोरियंस ऑफ कश्मीर इन पर्टिकुलर, ऐसा कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है जिससे ये बात इस्टेब्लिश की जाए कि महमूद गजनवी और क्वीन दिदा के बीच में कोई इनकाउंटर, कोई बैटल हुई हो। महमूद गजनवी की 2 जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स इंटर होने के लिए बताई जाती हैं, वो क्वीन दिदा के मरने के 10 साल बाद की अटेम्प्ट से ये बात कंक्लूड की जा सकती है कि कंगना रनौत की ये मूवी मणिकर्णिका रिटर्न्स में जो रोल बताया जाएगा क्वीन दिदा का, ये सिर्फ फिक्शन है, इसका हिस्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका इस इशू के बारे में क्या कहना है, लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।